अनुपमा ही नहीं, अनुज भी समझ गया माया का ये षड्यंत्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माया के आने से कपाड़िया हाउस में एक डर सा पैदा हो गया है और ये डर है कपाड़िया हाउस का बिखरना, यानी अनुज और अनुपमा का अलग होना। और ये सब अपने अपने जगह पे महसूस कर रहे हैं मगर आपस में बात नहीं कर रहे हैं। अनुपमा जो अभी तक पूरी तरह से रिलैक्स थी कि माया एक अच्छी औरत है, अच्छी माँ है, अपनी मजबूरियों की वजह से अपनी बेटी से दूर हुई थी, अब उसको भी ये थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया है कि माया करना क्या चाहती है। मगर आज की कड़ी जो आप देखेंगे उसमें अनुज को भी पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि माया करना क्या चाहती है। जब एक ही जगह पे है अनुपमा और अनुज, क्योंकि दोनों एक साथ ही हर प्रॉब्लम को अब तक सॉल्व करते आए हैं, तो ये तो प्रॉब्लम ही क्या है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अनुपमा के जो 5 पन्नों का भाषण है उससे ही इस कड़ी की शुरुआत होती है। अनुपमा सबको बताती है कि उसके लिए अनुज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्यार करती है अनुज को। सबसे पहले अनुज आता है, उसके बाद सारा परिवार। मगर दोस्तों ऐसा अनुपमा कह तो रही है मगर ये बातें अभी तक कहने में ही आई हैं। हमेशा अनुज को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है क्योंकि फर्ज हमेशा अनुपमा के आगे आ जाता है। इस पे अनुपमा का भी बस नहीं चलता है। तो ये सारी बातें जो अपनी फैमिली वालों को कह रही है, दरअसल अनुपमा बार बार अपने आप को याद दिलाती है। आपको याद होगा अनुपमा की मम्मी, यानी कि उनकी जो असली वाली मम्मी है, जो कभी कभी आती है एपिसोड्स में, जब अनुपमा के अनुज से शादी हुई थी तभी उन्होंने अनुपमा को ये बात कही थी कि अनुज को हमेशा पहले नंबर पे रखना। शब्दों में तो अनुपमा अनुज को हमेशा पहले नंबर पे रखती है और करती भी है, मगर जब भी शाह परिवार में प्रॉब्लम आती है कुछ ना कुछ करके अनुपमा को वहां पे जाना पड़ता है और ना चाहते हुए भी अनुज सेकेंडरी हो जाता है। तो ये जो अनुपमा ने इस कड़ी के शुरुआत में कहा, ये सब अनुज के सामने कहते तो बात कुछ और हो सकती थी। मगर खैर सानुपमा बिगड़ी चीजों को बनाना जानती है। यहां पे अनुपमा ने पूरी तरह से घर में पॉजिटिविटी ला दी है। एक बीमार के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसा माहौल बनाना चाहिए, कैसे उसको हमेशा पॉजिटिव दिखाना चाहिए, ये सब करके साबित कर दिया अनुपमा ने कि उसकी जरूरत शाह परिवार में कितनी है। ये सब लोग जो अब नाचते हैं, जब गाते हैं, सब करते हैं, ये वही लोग हैं जो एक रात पहले झगड़ा कर रहे थे और उनको ये बिल्कुल परवाह नहीं थी कि तोशु अंदर बैठा इस झगड़े का क्या मतलब निकाल रहा होगा। वो तो यही सोच रहा होगा कि हमारी वजह से झगड़ा हो रहा है, मैं ही कारण हूं। तो अब अनुपमा के आने से पूरा घर पॉजिटिव हो गया और ये बात सबने महसूस की। बापूजी का रोल बहुत अच्छा है दोस्तों इसमें। बापूजी को हमेशा आने वाला खतरा समझ में आ जाता है, वो भावनाओं को समझते हैं, इसलिए अनुपमा बापूजी की बातों को बहुत मानती है। पहले भी जब अनुज और अनुपमा में झगड़ा हुआ था तो बापूजी ही थे अनुज के साथ, स्पेशली उनके साथ एक ड्राइव पे गए थे और अनुज को समझाया था, उसके दिल की बात समझी थी। इस कड़ी में भी बापूजी अनुज को फोन करेंगे क्योंकि अनुपमा का आना बापूजी को अच्छा नहीं लगा और बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि बापूजी को पता है कि वहां पे माया है और माया किस मिशन से आई है बापूजी जानते हैं। इसलिए वो अनुज को फोन करते हैं ताकि अनुज अपनी भड़ास निकाले, मगर अनुज भड़ास निकाल नहीं पाता, सिर्फ वन साइडेड फोन पे रोने लगता है जो बापूजी देख नहीं रहे और बहुत ही भरे गले से वो फोन को काट देता है कि मेरा दूसरा फोन आ रहा है। बापूजी कहते हैं कि तुम अपने दिल की बात कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अनुपमा यहाँ पे आई है वो फर्ज के हाथों मजबूर होके आई है, मगर ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि माहौल ही ऐसा है। मगर अनुज कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये अनुज और बापूजी की जो बॉन्डिंग है ये बहुत अच्छी है। तो इस तरफ दोस्तों माया अपना कार्यक्रम कर रही है। माया जिस तरह छोटी का ध्यान रख रही है, अब उसको उस बात का क्रेडिट भी चाहिए जो हमने महसूस किया और अब माया की जबान पे भी आ गया।
क्योंकि बरखा भी माया पे 24 घंटे नजर रखे हुए है, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, समझती हैं एक दूसरे को। तो बरखा का ध्यान पूरा माया पे है और माया बरखा को सीधा सीधा जवाब देना जानती है। और जब यहां पे बरखा और माया में आर्गुमेंट होता है और माया कह देती है कि हाँ तुमको जो सोचना है सोचो, मैं जो करने आई हूं वो मैं करूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुझे अगर कोई एप्रिशिएट नहीं करता है तो मैं अपनी एप्रिसिएशन लेना जानती हूं। तो बरखा यहाँ पे सीधा सीधा माया को कह देती कि मैं भी जानती हूं कि तुम क्या करने वाली हो। तुम तो यहां से अपनी बेटी लेने आई थी, अब तो तुम घर पे ही कब्जा करने वाली हो और अनुज पे भी। ये बरखा कह नहीं पाई मगर कहना यही चाहती थी। तो दोस्तों इस तरह इस घर में नेगेटिविटी है, जहां पे अनुपमा है वहां पे पॉजिटिविटी है। अनुज इतने पॉजिटिव है कि वो अब अपने तरीके से अपनी बेटी को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहां पे उनके अंदर एक दुख है, एक निराशा है कि मेरी पत्नी हमेशा ऐसे ही छोड़ के चली जाती है और वहां पे शाह परिवार में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। ये उनके मन में एक खदशा है कि क्यों अनुपमा यूज होती है, क्यों ना नहीं कहती है। तो अनुज यहाँ पे अपनी बैटल लड़ रहे हैं, अनुपमा उधर अपनी जगह पे पॉजिटिविटी करके अपने बेटे को ठीक करने की कोशिश कर रही है। नए नए आइडियाज बहुत कुछ हो रहे हैं, वहां पे गेम्स हो रही है, पूरा माहौल शाह परिवार का बदला हुआ है जो पहले कभी कम ही देखने को मिलता है। तो इधर तो जो है सो है, यहाँ पे पूरी कोशिश है माया की। डाइनिंग टेबल पे सुबह सुबह का नाश्ता सब तैयार करके रखती है, अनुज नाश्ता करते हैं, खुश होती है अंदर अंदर। अनु के साथ, छोटी अनु के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रही है। और जब दोस्तों ये बातें अब कमिंग अप में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीज पॉइंट हमें मिलता है देखने को वो ये है कि अनुज और अनुपमा के बीच में फोन कॉल, क्योंकि अनुज को वो नोट भी नहीं मिला है जो अनुपमा हमेशा जाने से पहले छोड़ के जाती है, क्योंकि माया ने वो नोट भी फेंक दिया है। अनुज इस बात को भी मिस कर रहा है। अनुपमा बीच बीच में जो वीडियो कॉल करती है उसमें छोटी से बात करती है, ये बात माया को अच्छी नहीं लगती है और अनुज को अपने फ्लाइंग किस के मैसेजेस भेजती है, फोटोज भेजती है। थोड़ी देर के लिए खुश होता है मगर दिल में अनुपमा के प्रति नाराजगी है। बरखा को ये लग रहा है कि ये जो बड़ी तेज है ये माया, ये बेचारी अनुपमा को पता नहीं कैसे मतलब हैंडल कर पाएगी, अनुपमा कैसे हैंडल करेगी इस माया को, वो तो इतनी अच्छी है अनुपमा। मगर बरखा खुद भी जानती है कि अनुपमा जब अपने करने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर देती है और अच्छाई को छोड़े बिना करती है, बुराई वाले बंदे को भी अच्छा कर देती है। तो ये अनुपमा है। तो इसी बीच में जब फोन कॉल पे बात करती है अनुपमा अनुज से और अनुज कह देते हैं कि मैं बिजी हूं, यही से अनुपमा का अलार्म जो है वो शुरू हो जाएगा दोस्तों, कि अगर मेरा पति ही मेरे हाथ से जा रहा है, मेरे जो अनुज हैं जिनको मैं इतना प्यार करती हूं, अगर वही खुश नहीं है तो मुझे क्या मतलब है यहाँ पे रहने का। यहीं से अनुपमा का जो है चेंज ओवर शुरू होगा, वापस आने का। और उधर माया जो अपना जाल बिछा रही है, अपना माया जाल पूरी तरह से इधर उधर सब फेंक रही है, वो अनुज के सामने ही अपनी वो दिल की बात बोल देगी। अनुज तो पहले ही माया को इतना पसंद नहीं करते, उसकी कहानी सुनने के बाद दिल थोड़ा पसीजा था, मगर अब वो और भी ज्यादा माया से जो है बातें करनी शुरू हो गए हैं। और अब जब माया ये बात बोलेगी जो उसने कहा है कि हमारी बेटी छोटी अनु के बारे में, यहीं पे अनुज का माथा खनकेगा दोस्तों कि ये क्या बोल रही है, इसको तो पता है कि मैं और अनुपमा। तो दोस्तों यहां से माया का उल्टा जो है काउंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब अनुज भी समझ गए हैं और अनुपमा भी। और किसी को जब बाहर निकालना हो, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो अच्छा है, तब तो हीरो हीरोइन यानी कि अनुपमा अनुज उसको निकालते हुए सूट नहीं करेंगे। मगर अगर वो बुरा है, ऐसी बुराइयां कर रहा है, तभी उनके कैरेक्टर के साथ वो चीज मैच होगी। इसलिए माया अब पूरी तरह से बुरी जो माया है वो निकलने वाली है और अब उसको बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी हो जाएगा। ऐसे ही कुछ आगे बढ़ेंगे मुझे लगता है। बाकी देखते हैं क्या मिलता है हमें और ड्रामा। वेट एंड वॉच। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.